अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नई बुक समरी के साथ खुश आमदीद। एक सुनसान कारपोरेट बिल्डिंग में फर्श पर झाड़ू देने की आवाज़ गूंज रही थी। एक 50 साल शख्स थके हुए चेहरे के साथ कंपनी की वर्दी में मलबूस फर्श साफ कर रहा था। वो पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया था। न किसी ने कभी इसका नाम पूछा, न कभी इससे मशवरा लिया। बस एक खाक रोब, एक झाड़ू लगाने वाला, खामोश, मुस्तकिल मिजाज, वक्त का पाबंद। लेकिन किसी को क्या मालूम कि वो क्या सोच रहा था। 10 साल पहले इब्राहिम, जो कि कराची का एक हुनरमंद इंजीनियर था, दुबई इस उम्मीद से आया था कि किस्मत बदलेगी। लेकिन किस्मत ने मोड़ काटा। एक कारोबारी पार्टनर की धोखाधड़ी ने इसे फाकों पर ला खड़ा किया। आखिरी सहारा रात की शिफ्ट में खाकरोबी ही बचा। लेकिन इब्राहिम आम खाकरोब नहीं था। हर दिन जब वो कॉन्फ्रेंस रूम साफ करता तो सफ़ेद बोर्ड पर लिखे गए बिजनेस प्लान्स और ख्यालात को गौर से देखता। वो उन्हें मिटाने से पहले पढ़ता, समझता और अपने दिल में सवाल उठाता। ये इस तरह क्यों सोच रहे हैं? क्या ये बेहतर हो सकता है? क्या ये लोग बड़े विजन के बगैर फैसले कर रहे हैं? ना इसके पास कोई डेस्क थी, ना ओहदा, लेकिन इसके पास वो सलाहियत थी जो दफ्तर के बड़े ओहदों पर बैठे लोगों के पास नहीं थी। बड़ी सोच। इब्राहिम अपने छोटे से कमरे में रात के वक्त पुराने कागजों पर नोट्स लिखता रहता, लाइब्रेरी से लाई गई किताबें पढ़ता और यूट्यूब पर लेक्चर्स देखता रहता। वो गौर व फिक्र करने लगा था। हर नाकामी से सबक लेता था, हर दिन अपने जहन को नया बनाता और हर ख्याल को चैलेंज करने लगा था। फिर एक दिन कंपनी के सीईओ ने जल्दी दफ्तर आकर इब्राहिम को बोर्ड पर कुछ लिखते देख लिया। इसने हैरान होकर पूछा, क्या ये तुमने लिखा है? इब्राहिम ने नजरें झुकाई। ये तो एक ख्याल था सर। ये तो वही हल है जिसको हम कब से तलाश कर रहे थे। इब्राहिम ने जिस दिन सीईओ को अपना ख्याल बताया, वो दिन इसकी ज़िंदगी का पहला मोड़ था। कंपनी ने इसे मशवरा देने के लिए बुलाया, पहले गैर रस्मी तौर पर, फिर बाकायदा तौर पर। शुरू में लोग हैरान थे कि एक खाकरोब वो हमें मशवरे देगा। लेकिन जब इब्राहिम के बताए हुए ख्यालात से प्रोजेक्ट्स में बेहतरी आने लगी, कंपनी ने मुनाफा कमाया और क्लाइंट्स ने सराहा, तो सबके नज़रिए बदलने लगे। इब्राहिम खामोशी से सीखता रहा। इसने सिर्फ कंपनी की तरक्की को नहीं देखा, बल्कि ये भी समझा कि कामयाब लोग सिर्फ फ़ायदे पर नहीं सोचते, बल्कि मकसद पर सोचते हैं। इसने जाना कि मुनज़्ज़म सोच, तख्लीकी सोच और गैर खुदगर्ज़ सोच वो सतून हैं जो किसी भी इंसान को बुलंद करते हैं। वक्त के साथ इब्राहिम ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया। इसने दूसरे वर्कर्स को भी सिखाना शुरू किया कि सोचना कैसे है, किताबें पढ़नी क्यों ज़रूरी हैं और फैसला कैसे करना है। कुछ लोगों ने इसे मजाक में लिया, कुछ ने तौहीन की, लेकिन वो डटा रहा, क्योंकि वो जानता था सोचने का अमल वक्त लेता है, लेकिन नतीजा हमेशा तब्दीली होता है। 5 साल बाद वो शख्स जिसे कभी कोई सलाम नहीं करता था, अब मशवरे लेने के लिए बड़े बड़े और वज़ीर और बिजनेसमैन उसके दरवाजे पर आते हैं। कामयाबी ने इब्राहिम का लिबास नहीं बदला, उसने उसका दिमाग बदला है। दोस्तों, आज जिस किताब पर हम नज़र डालने जा रहे हैं, इसका नाम है हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, यानी कामयाब लोग कैसे सोचते हैं। किताब के राइटर हैं जॉन सी मैक्सवेल। आगे बढ़ने से पहले इस किताब के बारे में आपको चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताता चलूँ। किताब के कवर पर दिए गए मुसन्नफ़ का नाम है जॉन सी मैक्सवेल, यानी जॉन कैल्विन मैक्सवेल। ये किताब सिर्फ 127 सफ़हात पर मुश्तमिल है, यानी इसे सिर्फ एक नशिस्त में मुकम्मल पढ़ा जा सकता है। लेकिन इसके अंदर दी गई असबाक ज़िंदगी भर का असर रखते हैं। ये किताब असल में मुख्तलिफ किताबों का निचोड़ है। जॉन सी मैक्सवेल ने अपनी बड़ी किताबों जैसे थिंकिंग फॉर अ चेंज से अहम नुकात लेकर इसे एक मुख्तसर, आसान और पावरफुल गाइड में बदल दिया है। वो एक पादरी थे, लीडरशिप एक्सपर्ट बने। जॉन मैक्सवेल ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बतौर चर्च लीडर किया, लेकिन बाद में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट इदारों को लीडरशिप सिखाना शुरू कर दिया। दुनिया के 80 से ज़ायद ममालिक में इनकी तरबियत दी जाती है। इनकी लीडरशिप फ़िलासफ़ी सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं, बल्कि इनके प्रोग्राम्स यूएनओ, फ़ौज, हुकूमतों और तालीमी इदारों में भी इस्तेमाल होते हैं। बढ़ते हैं किताब की जानिब। किताब का पहला चैप्टर है बिग पिक्चर थिंकिंग, बड़ी सोच अपनाना। कामयाब लोग रोज़मर्रा की मामूली चीज़ों में नहीं उलझते, बल्कि हर चीज़ को एक वसी तनाजुर में देखते हैं। वो अपने फैसलों का असर सिर्फ आज पर नहीं, कल, अगले साल और बाज़ औक़ात आने वाली नस्लों पर भी सोचते हैं। वो ये जानते हैं कि छोटे काम भी अगर किसी बड़े मकसद से जुड़े हों तो अजीम कामयाबी में बदल सकते हैं। वो क्या हो रहा है की बजाय ये सब क्यों हो रहा है पर गौर करते हैं। दूसरा चैप्टर है फोकस्ड थिंकिंग, तवज्जो मरकूज करना।
दुनिया में तवज्जो बटाने वाले अनासर हर तरफ मौजूद हैं। सोशल मीडिया, शोर, बेमकसद गुफ्तगू, इन सब अनासर की वजह से आज हमारा एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 7 सेकंड रह गया है। यानी हम किसी एक चीज़ पर 7 सेकंड से ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाते। लेकिन कामयाब अफराद जानते हैं कि असल ताकत मरकज़ियत यानी फोकस में है। वो अपने मकसद के मुताबिक तरजीहात तय करते हैं और फिर इन्हीं पर तवज्जो रखते हैं। वो वक्त ज़ाया नहीं करते और छोटे बड़े फैसलों में हमेशा खुद से सवाल करते हैं, क्या ये मेरे मिशन के लिए अहम है? तीसरा चैप्टर है क्रिएटिव थिंकिंग, तख्लीकी सोच पैदा करना। कामयाब लोग पुराने और रवायती तरीकों को चैलेंज करते हैं। इनके नज़दीक हमेशा ऐसे ही होता आया है, कोई दलील नहीं। वो नए रास्ते बनाते हैं, मुनफरिद हल तलाश करते हैं और मसाइल को मौके में बदलने की महारत रखते हैं। इनकी सोच में रंग, तजस्सुस और बेखौफी होती है। वो जानते हैं कि दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने रवायात से हटकर कुछ नया किया हो। चौथा बाब है रियलिस्टिक थिंकिंग, हकीकत पसंदाना सोच। खाली ख्वाब देखना कामयाबी नहीं लाता जब तक आप ज़मीनी हकायक को ना समझें। कामयाब लोग अपने ख्वाबों के साथ हकायक का सामना भी करते हैं। वो अपने वसाइल, वक्त, काबिलियत और कमज़ोरियों का ईमानदाराना तजिया करते हैं। वो सोचते हैं, क्या ये मुमकिन है? अगर है तो कैसे? और अगर नहीं है तो कौन सी रुकावट दूर करनी होगी? पांचवा बाब है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, हिकमत अमली के साथ सोचना। कामयाबी कभी हाथसाती नहीं होती, इसके पीछे एक ठोस हिकमत अमली होती है। कामयाब लोग अपनी मंजिल को वाज़े रखते हैं और फिर उस तक पहुंचने के लिए मरहलावार रास्ता बनाते हैं। वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मंसूबों को यकजा करते हैं। मसाइल की तरतीब, वक्त की तकसीम और रिस्क मैनेजमेंट जैसे पहलुओं पर भी सोचते हैं। इनकी हर चाल एक हिसाब के तहत होती है। छठा चैप्टर है पॉसिबिलिटी थिंकिंग, मुमकिनात पर यकीन। जब दुनिया हार मान लेती है, कामयाब लोग तब भी उम्मीद रखते हैं। वो मसले के अंदर छुपे इम्कानात को पहचानते हैं। उनका मानना होता है कि अगर कोई काम किया जा सकता है तो वो उसे करेगा, चाहे अभी रास्ता ना हो। यही सोच उन्हें दूसरों से मुमताज करती है। वो ये क्यों नहीं हो सकता की बजाय ये कैसे हो सकता है पर गौर करते हैं। सातवां बाब है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, गौर व फिक्र से सीखना। कामयाब लोग आगे बढ़ने से पहले पीछे देखते हैं। वो हर तजुर्बे का तजिया करते हैं, हर कामयाबी का राज तलाश करते हैं और हर नाकामी से सबक हासिल करते हैं। वो खुद को वक्त देते हैं सोचने के लिए, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि बगैर सोचे समझे आगे बढ़ना अंधेरे में दौड़ने के मुतरादिफ है। इनकी हर अगली हरकत पिछली सोच का नतीजा होती है। आठवां बाब है शेयर्ड थिंकिंग, मिलकर सोचने की ताकत। अकेला दिमाग महदूद सोचता है, लेकिन जब जहन मिलते हैं, ख्यालात मिलते हैं तो इनकी ताकत और भी बढ़ जाती है। कामयाब लोग दूसरों की राय को कदर की निगाह से देखते हैं। वो टीम वर्क, मुशावरत और इज्तमाई फ़हम पर यकीन रखते हैं। इनका मानना है कि हर इंसान के पास एक नुक्ता नज़र होता है और अगर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को मिला दिया जाए तो हैरत अंगेज नताइज हासिल हो सकते हैं। 9th चैप्टर है अनसेल्फिश थिंकिंग, बेलौस सोच। कामयाब लोग सिर्फ अपनी जेब नहीं देखते, वो दिल भी रखते हैं। इनका सोच, काम और सिर्फ मुझे क्या फ़ायदा होगा नहीं होता, बल्कि वो ये भी सोचते हैं कि इससे दूसरों का क्या फ़ायदा होगा। वो लोगों की खिदमत, रहनुमाई और भलाई के जज्बे से सोचते हैं। यही सोच इन्हें दूसरों के दिलों में जगह दिलाती है और लंबे अरसे तक असर रखती है। 10वां बाब है बॉटम लाइन थिंकिंग, नतीजा खेज सोच। आखिरकार कामयाब लोग नताइज पर नज़र रखते हैं। इनकी हर सोच, हर फैसला और हर कदम का एक वाज़ेह मकसद होता है। वो जज्बात में नहीं बहते बल्कि सवाल करते हैं, इसका अमली फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें क्या हासिल होगा। दोस्तों, इस किताब से हमें ये सीखने को मिलता है कि इस तरह से सोचने वाले दिमाग को माइंड ऑफ ए लीडर कहा जाता है। कामयाब लोग अलग सोचते हैं और ये सोच हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आपको आज की समरी पसंद आई हो तो मुझे दुआ में याद रखें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी देखना पसंद करेंगे। आपकी राय बहुत अहम है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताबी बात के साथ। तब तक सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। शुक्रिया।